कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप सभी को आवश्यक रूप से यह वस्तु जरूर से खा लेनी है ताकि परिवार के सभी रोग, कर्ज, संकट, दुख, दरिद्रता का अंत हो जाए। इस वर्ष 2024 में बहुत श्रेष्ठ सहयोग बन रहे हैं। लंबे समय से पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो यह दिन चमत्कारी होगा। रोग से परेशान है तो यह दिन चमत्कारी होगा। परिवार में गरीबी है तो भाग्य बदलना ही है और परिवार में समृद्धि आनी ही है। 26 अगस्त 2024 दुर्लभ संयोगों के साथ इस वर्ष 2024 में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। साथ ही इस साल जो है अष्टमी तिथि सोमवार के दिन होने के कारण सोमवार की अष्टमी भी है। परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा यह खाने को देंगे ना तो आप अपने जीवन में अपने आप ही बदलाव देखना शुरू कर लेंगे। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में घिरे हुए हैं तो आप यह प्रैक्टिकल करके देखिए। साल में एक बार ही किया जाता है, इस दिन को छोड़ना नहीं है। गुरुजी द्वारा बताए गए कई उपाय हैं जिन्हें चलते फिरते कर लिया जाए तो भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल हो जाती हैं। अष्टमी तिथि जो कि अपने आप में भाग्य की रेखाएं बदलने के लिए मानी जाती है, तो शिव अष्टमी है जो कि बदलाव आने के लिए है। ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी को क्या करना है कि नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करना है। फिर पीतांबर अर्थात पीले रंग के कपड़े इस दिन धारण करना सौभाग्य देता है और कुंडली में ग्रहों की दशा भी मजबूत बनाता है। तत्पश्चात आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय सरल से मंत्र और भजनों का ध्यान करते हुए अपने दिन की शुरुआत करनी है। जितना संभव हो राधे राधे, जय श्री कृष्णा चलते फिरते उठते बैठते बोलने का प्रयत्न करें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प लें। भगवान जी के समक्ष उनकी सुंदर झांकी तैयार करें। जिस प्रकार से हम अपने घर पर अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं ना, ठीक वही प्रक्रिया इसमें रहती है। कहा जाता है जितनी भी साल भर में जो एकादशी आती है, जैसे 24 एकादशियाँ आती हैं, अधिक मास होने के कारण 26 इनकी संख्या हो जाती है। तो आप सभी उन सभी एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं अगर यह व्रत कर लेते हैं। तो कोशिश करें आप यह व्रत कर सकें। यह उपवास कैसे किया जाता है, कैसे 2 व्रत करें, इसका पहले ही वीडियो मैंने दूसरे चैनल पर प्रसारित किया है। आप कहेंगे तो कमेंट्स में मैं उसे पिन कर दूंगी, जरूर से देख लीजिएगा। आपको यह व्रत जरूर से धारण करना चाहिए। घर के मंदिर में एक दीपक लगाएं और एक संकल्प लें। आप पूजा उपवास पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो उसका संकल्प लें। अपना नाम गोत्र बोलें। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत या आप जो भी पुष्प या अनाज प्रयोग में लिए हैं अपने हाथ में रखें। 1 रुपये का सिक्का, थोड़ा सा फूल रखकर भगवान जी से प्रार्थना करें कि मैं अपना नाम गोत्र बोलते हुए संकल्प ले रही हूँ कि मेरे संतान हो या जो भी परेशानी, विवाह, ट्रांसफर या जो भी परेशानी है वह कहते हुए, वह मनोकामना कहते हुए कार्य मेरे बन जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप व्रत का संकल्प लें। अब व्रत का संकल्प भी अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार लें। कई भक्तजन इस दिन बिना पानी का निर्जल व्रत रखते हैं, कई भक्तजन फलाहार कर लेते हैं, यह अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार है। तो व्रत का संकल्प लेने के बाद आप सभी को क्या करना है, यह उपाय खास तौर पर जो प्रथम मैं बताने जा रही हूँ, फिर दूसरा भी है, उसे भी सुनते हुए जाइएगा। आधा अधूरा वीडियो न सुने। कई भी उपाय इस वीडियो में आपको स्वतः ही समझ में आ जाएंगे। तो पहला उपाय आपको क्या करना है कि विशेष तौर पर जो आपके घर पर विग्रह स्वरूप हैं उनके जैसे लड्डू गोपाल स्वरूप है या श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति प्रतिमा है, तो उस दिन आपको करना है। कहा जाता है इस दिन चंद्रमा भी बहुत बलवान स्थिति में होते हैं जो कि भाग्य की रेखाओं को बदलते हैं। रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि अपने आप में दुर्लभ है। रात्रि को जो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 26 अगस्त को 12 बजे से होता हुआ 12:45 को रात्रि को होगा। इसे निश्चित काल भी कहा जाता है। इसे बहुत श्रेष्ठ समय पूजा का अर्धरात्रि में समझा जाता है। यही भगवान श्री कृष्ण के जन्म का शुभ समय कहा गया है। तो इसी समय अपने घर के मंदिर में आप रात्रि को पूजा करें। आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में दीप लगाने के बाद, संकल्प लेने के बाद, एक जल का लोटा अपने घर के मंदिर में रखना है और उसमें डालने हैं तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते आपकी इच्छा है, आप सुबह शाम जितना समय हो उतना आप उसमें जितनी भी पत्तियां हो उतनी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यह जल आपको मंदिर में रख देना है। साथ के साथ आपको लेनी है शंख जो कि साक्षात माँ लक्ष्मी की स्वरूपा हैं। आपको शंख में भरना है कच्चा दूध। अगर शंख नहीं है कोई दिक्कत नहीं, जो भी बर्तन है, चांदी की कटोरी, तांबा, स्टील, पीतल जैसी भी है, उसमें दूध रखें। भगवान जी द्वारा दिया गया है और उन्हीं को समर्पित है, और उसमें तुलसी पत्र डालिएगा। उसके बाद आप प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए ओम क्लीं कृष्णाय नमः कह सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई भी प्रभु से जुड़ा हुआ मंत्र का
स्मरण करते हुए शंख में दूध भरकर तुलसी पत्र डालकर विग्रह स्वरूप को आपको खूब सुंदर स्वरूप में स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद आप सभी को जो दुग्ध प्राप्त हो जाता है ना, जो है श्रीहरि विष्णु के स्वरूप श्री कृष्ण भगवान का चरणामृत जिसे कहा जाता है, पंचामृत जिसे कहा जाता है चरणामृत स्वरूप में, वह आपको जो है प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना है। अब आपको ग्रहण करते हुए अपनी मनोकामना जरूर से बोलनी है कि प्रभु हमें प्रभु तत्व प्राप्त हो, मन कर्म वाणी शुद्ध हो, यह प्रार्थना करनी है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वह बोलनी है, संतान प्राप्ति की इच्छा है तो वह बोले। कुल मिलाकर अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आप जब चरणामृत भगवान जी का आप ग्रहण करें, जो कि शंख से निकला हुआ है, जिसमें तुलसी का पत्ता डला हुआ है, हालांकि कई लोग इसे ग्रहण भी करते होंगे, तो आपके जीवन में जो रोग चल रहे हैं, कष्ट संकट पीड़ा चल रही है, उसका निदान होगा। फिर श्री हरि विष्णु के विग्रह स्वरूप को आप साफ पानी से धोकर अपने घर के मंदिर में विराजमान कर उन्हें सुंदर वस्त्र धारण कराएं। तत्पश्चात भगवान जी की विधि विधान से पूजा करें और यह सुबह की पूजा संपन्न हुई। तत्पश्चात आप सभी उन्हें माखन, मिश्री और पंचामृत इत्यादि का उन्हें भोग लगाएं। और साथ ही इस दिन प्रभु को बहुत अधिक प्रिय है पंजरी, जो कि अपने आप में बहुत विशेष मानी जाती है। अलग अलग स्वरूप में यह पंजरी बनाई जाती है। इसका आपको भगवान जी को भोग लगाना है। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार 56 भोग भी आप भगवान जी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, यह आपकी इच्छा पर आधारित है। भगवान जी के समक्ष इन्हें रखकर अपनी विधि विधान से पूरे दिन की भगवान जी के निमित्त सेवा अर्चना दे, जैसा आपसे बन पड़े। उनके लिए झूला डाल सकते हैं, विधि विधान से उनकी विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं। तत्पश्चात प्रभु के नाम मंत्र का जाप करते हुए पूरा दिन और रात्रि की पूजा करें। अब अर्धरात्रि में जब भगवान जी के समक्ष आप जाएं, तब आप वह जल का लोटा जो आपने तुलसी पत्र डालकर ढककर भगवान जी के समक्ष रख रखा है, उसे आपको उठा लेना है। चाहे तो शाम को उठाएं, चाहे तो मध्य रात्रि में जब भगवान को जगाएं और उनका जन्म कराएं, तब आप सभी जो है इस कार्य को कर सकते हैं। अब आपको भगवान जी का ध्यान स्मरण करते हुए, नाम मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान जी के मंदिर में आपने जो जल रखा है तुलसी पत्र डालकर श्रीहरि विष्णु की सेवा में, कहने का अर्थ है भगवान कृष्ण की सेवा में, तो आपको उसे आचमन कर लेना है। इससे रोग कट जाते हैं तत्काल, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो परिवार के सभी सदस्य इसे ग्रहण करें। अब आप सुबह से लेकर रात्रि तक अलग अलग वस्तुओं का जिसमें भोग लगाते हैं, उसमें तुलसी पत्र जरूर से डालें। साथ ही मंजरी और जो भी आप भगवान जी के भोग प्रसाद में सम्मिलित करते हैं, पंजरी हो गई, पंचामृत, खीर और साथ के साथ भगवान को प्रिय माखन मिश्री, भगवान उसे ग्रहण कर चुके हैं, अभिमंत्रित कर चुके हैं। अब आपको सभी भक्तजनों में इसे ग्रहण करना चाहिए और वितरित करना चाहिए और इसी से अपने व्रत को खोलने का अर्थात पारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। कहा जाता है जो भी भक्त ऐसा करता है उसके भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल हो जाती हैं। उसके जीवन में आने वाली विपत्ति, रोग, संकट, कष्ट, दुख, दरिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं, तो इस भगवान को भोग लगाए हुए प्रसाद को जितना संभव हो आप पाने का प्रयत्न करें। यह कोई साधारण नहीं है, एक तरह से यह चमत्कार के स्वरूप में कहा जाता है। इस दिन भगवान जी को समर्पित की गई तुलसी प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण कर ग्रहण कर ली जाए। भगवान को समर्पित किया हुआ जल ग्रहण कर लिया जाए। भगवान को चढ़ाया हुआ उनका चरणामृत, पंचामृत जो है ग्रहण कर लिया जाए और साथ ही भगवान को लगाया हुआ जो है पंजरी का भोग और सभी जो प्रसाद भोग है उसका ग्रहण कर लिया जाए। भगवत प्रसाद है, यह अपने आप में अमूल्य और बहुमूल्य कहा गया है। जिस भावना से, जिस मन से, भाव से आप इसे ग्रहण करेंगे, उसी स्वरूप में आपको निश्चित रूप से इसका फल मिलेगा। तो यह कार्य आपको जरूर से कर देखना है। भाग्य खुल जाएंगे, दुख दरिद्रता का अंत होना आरंभ हो जाएगा। इस तरह से यह जानकारी थी, जैसे कि मैंने पूजा का शुभ मुहूर्त तो आपको बता दिया। अब आपको उपवास जो है दूसरे दिन खोलना है, इस बात का ध्यान रखें। कई भक्तजन हालांकि रात्रि में ही भगवान को जन्म कराने के बाद जो है अपना उपवास खोलते हैं। इस दिन भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा अर्चना की आवश्यकता है। उन्हें अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार सेवा दें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की गीता का पाठ करना, श्री सुक्तम का पाठ करना और जो है श्रीहरि विष्णु से जुड़े हुए सरल से मंत्र का जाप करना और श्रीहरि विष्णु से जुड़े हुए सभी पाठों को करना बहुत
लाभदायक माना जाता है। जितना संभव हो इस दिन भगवान भजन, मानव सेवा में अपना समय व्यतीत करें। भाग्य की रेखाएं अपने आप प्रबल हो जाएंगी। आने वाली विपदा, संकट, कष्ट, पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलना स्वतः ही आरंभ हो जाएगी। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट, संकट, पीड़ा से जूझ रहे हैं, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, यहाँ पर सोमवार अष्टमी का उपाय जोड़ना चाहूँगी, जिसमें गुरुजी कहते हैं लंबे समय से पुत्र प्राप्ति की इच्छा है या संतान सुख से वंचित है तो आपको कोशिश करनी है। आप इस दिन विशेष तौर पर जो है बेलपत्र पेड़ के नीचे खीर, दूध और चावल से बनी हुई खीर पंडित और पंडिताइन और उनकी संतान को खिलाकर उस जूठे को खा लेती हैं तो आपके पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। आपने यह उपाय सोमवार अष्टमी का गुरुजी के मुख से कई बार सुना होगा और इसके अद्भुत लाभ हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। कोशिश करें अपने जीवन में भाग्य की रेखाओं को परिवर्तित करने के लिए आप यह कार्य कर सकें, निश्चित ही बदलाव मिलेंगे। वीडियो उचित उपयोगी रहती है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।